संग्राम के बारे में। जी हां, राजनांदगांव में खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आज मतगणना होनी है। राजनांदगांव शहर में स्थित बीज निगम कार्यालय परिसर को मतगणना का स्थान बनाया गया। यहां पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ ही समय बाद यहां वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक जो पत्र हैं वहां से वोटों की गिनती होगी और इसके बाद जो ईवीएम में मत कैद हुए हैं, ईवीएम में जो वोट पड़े हैं, उसकी भी गिनती चालू हो जाएगी। 14 टेबल लगाई गई है, जिसमें से 21 राउंड में मतों की गणना होनी है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार आज सुबह उम्मीदवारों और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी और इसके बाद ईवीएम के जरिए हुए मतदान की गणना होनी है। मतगणना के लिए प्रत्येक टेबल पर 2 गणना अधिकारी के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी की गई है। आनंद नारायण ओझा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर यानी कि खैरागढ़ पर मौजूद है, राजनांदगांव पर, जहां पर काउंटिंग होनी है और कुछ ही समय बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आनंद, अगर बात की जाए तो बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि बहुत पहले से संग्राम चल रहा था। 2 दलों के बीच में कड़ी लड़ाई कही जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोमल जंघेल, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यशोदा वर्मा। निर्णायक पल आ चुका है और कुछ ही समय बाद गणना चालू हो जाएगी। किस तरीके की तस्वीर स्थल पर दिखाई दे रही है, किस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा है पार्टी के नेताओं, और किस तरीके की व्यवस्था है, आप रूबरू कराएं आनंद। 30 मिनट बाद जिस वक्त का इंतजार है दोनों पार्टियों को और उसके अलावा पूरा खैरागढ़ को, कि जो आपन ने मतदान किया है उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसका 30 मिनटों बाद पहले डाक मतपत्र से गिनती शुरू होगी और उसके बाद तस्वीर समय दर समय साफ होने लगेगा कि खैरागढ़ का ताज किसके सिर में चढ़ा है। कांग्रेस के सिर चढ़ा है, बीजेपी के सिर चढ़ा है, या कि अन्य कोई बाजी मारने में कामयाबी रहा है। लेकिन इस प्रकार से कंपटीशन दिख रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच में ही दिख रहे हैं। हम जहां खड़े हैं ये पार्किंग स्थल है। 7 लेयर में सुरक्षा बनाई गई है ताकि भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके। जैसे नांदगांव के एसपी संतोष सिंह साहब ने बताया था जिस प्रकार से कि भीड़ यहां पर बहुत आएगी, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि खैरागढ़ का जो उपचुनाव का संग्राम हुआ है उसमें जो वहां से राजा देवव्रत सिंह से जुड़े हुए लोग वो हैं, कांग्रेस से हैं, बीजेपी से लोग हैं, और जो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उनकी भी साख दाव पर है कि हम काम किए हैं तो काम का रिजल्ट जब आ रहा है तो रिजल्ट का कम से कम परिणाम हम आकर देख लें। तो उनको भी है, तो उनको अलग अलग लेयर पर लाकर रोक लिया जाएगा और जो जहां पर मतगणना होनी है वहां पर जो कुछ सीमित जिनके पास है वो जा पाएंगे, या फिर जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो जा पाएंगे। शुरुआत में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि ताकि वहां भीड़ को बिल्कुल 10% के आसपास लाकर छोड़ दिया जाएगा, ताकि साफ और स्वच्छ तरीके से मतगणना हो सके, किसी प्रकार का राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप न हो सके। नहीं तो हर बार क्या होता है, जब मतगणना होती है तो वहां पर सीधा चुनाव आयोग को या अन्य लोगों को शिकायत की जाती है कि चुनाव को या मतगणना को प्रभावित किया जा रहा है, इस मशीनों को नहीं खोला जा रहा है, उसका बीप नहीं आवाज आ रहा। तो इसकी पूरी तरह से तैयारी की गई है ताकि आए और यहां पर पार्किंग स्थल में जो खैरागढ़ की तरफ से गाड़ियां आए, क्योंकि खैरागढ़ थे वो यहां पर रोक दिया जाए, नांदगांव की तरफ से जो गाड़ियां आए उस डोंगर रोड में रोक दिया जाए, बालोद की तरफ से जो गाड़ियां आए वो, और सबसे अधिक गाड़ियां दुर्ग की ओर से आने वाली है तो उसको दुर्ग रोड में रोक दिया जाए, बाईपास के बगल में। तो उनको सबको रोक के और पद जो पैदल तक है जाकर और बैठक की व्यवस्था बनाई गई है, जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है वो आकर बैठे, और जो साउंड सिस्टम है और एलईडी लगाई गई है उसके माध्यम से रिजल्ट जो घोषित किए जाएंगे उसको देखते रहे। पहला रिजल्ट 9 बजे घोषित करने की बात की गई है। हर घंटे में अनाउंस होगा। एसडीएम लेवल के जो सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाए गए वो उसका घोषणा करेंगे और पूरे जो उनके कैंडिडेट के साथ में जो उनके एजेंट है उसकी पूरा उनको दिखाकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ये यहाँ की तैयारी है जी। बिल्कुल आनंद, 21 राउंड की काउंटिंग होनी है और दूसरी बात ये अहम है कि जो प्रतिष्ठा का सवाल है, चाहे वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की बात की जाए या फिर सीएम भूपेश बघेल की बात की जाए, पलड़ा जो है किस तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां मतदाताओं की बात करें तो 50-50 है, लेकिन महिला मतदाता है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी। आनंद,
देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी ने दावा किया था कि 70% से अधिक मतदान होंगे तो पलड़ा हमारा भारी हो जाएगा, वहीं बीजेपी ने दावा किया था कि जो जिला बनाने की जो बात हुई है वो जिला बनाने की बात 2 से 3 बार हुई है, तो इसलिए पलड़ा हमारा भारी है। तो दोनों पार्टियों ने जो अधिक मतदान हुए हैं, बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर कहे जाते हैं खूबचंद पारख साहब, उन्होंने कहा था कि जो मतदान हो रहे हैं वो हमारे पक्ष में हो रहे हैं। कांग्रेस के जो यहाँ पर प्रभारी बने थे देवेंद्र, उन्होंने कहा था कि पक्ष हमारे में जा रहा है। तो दोनों पार्टियों ने अपना पलड़ा भारी होने का दावा किया है, कुछ ही घंटे में साफ हो जाएगा। बिल्कुल आनंद, आपके पास वापस लौटेंगे और आप निगाह बनाकर रखिएगा, मुआयना कीजिएगा। एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, उसके बाद खैरागढ़ का हर अपडेट आपको देंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए आप आई न्यूज़ 24 के साथ।